Hello friends, I'm back with a new video on discharge PV. डिस्चार्ज पीवी कौन सी फीमेल्स को हो सकता है? एनी फीमेल, कोई भी महिला जिसको महीना आना शुरू हो गया उसके बाद डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती है। इन्फेक्शन होता क्यों है? डिस्चार्ज का कारण क्या है? इन्फेक्शन होता क्यों है? इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, या तो हम क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस टाइम पे वॉश करते हो खुद को तब अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हो, या फिर गीलापन रहता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बन रहा है। जैसे चमड़ी पे, हाथ पे, बाजू पे कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे वेजाइना में भी कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसका कोई कारण नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी इन्फेक्शन होता है। फिर प्रेगनेंसी में भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है क्या? वो जो प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है क्या? नहीं, जो प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्ज को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? नॉर्मल डिस्चार्ज जो है उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा उसमें स्मेल होगी। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा दैट इज़ यूजुअली कलरलेस या फिर वाइट, हल्का सा वाइट कलर का। जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसका अलग अलग तरह का कोई भी कलर हो सकता है, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लड स्टेन्ड, ठीक है, बट वो कलरलेस कभी नहीं होगा। एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैन नेवर बी कलरलेस। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करें? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर जो है वो नॉर्मल एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें आपका डिस्चार्ज को चेक करते हैं कि डिस्चार्ज है भी या नहीं। इफ़ डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो हम आपके कुछ टेस्ट करते हैं कि ये डिस्चार्ज किस तरह का डिस्चार्ज है। टेस्ट CBC, यूरिन RM, जिसमें हमें TLC काउंट नॉर्मल पता चलेगा आपका कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, ब्लड में भी इन्फेक्शन तो नहीं जा रहा है आपको। तीसरी चीज़ होती है पैप्समेयर। अगर डिस्चार्ज किसी का रिकरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, जो बार बार हो रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है किसी पेशेंट का, तो उसमें हम पैप्समेयर करवाते हैं, HbS सैंपल करवाते हैं। उनमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया का हो रहा है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है? एक तो डिस्चार्ज ही हो रहा है, दूसरा आपको बहुत वीकनेस रह सकती है, आपको यूरिन में जलन हो सकती है, आपको इम्यूनिटी टोटली में कभी हल्का सा फीवर फील हो गया, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, काम करने की मन नहीं करना। प्रेगनेंसी में, अगर मान लो प्रेगनेंसी में आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? आपको बच्चा 3 महीने में, पहले 3 महीने में अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आपको बच्चा ख़राब हो सकता है। अगर उसके बाद भी ज़्यादा है तो आपने सुना होगा कई लोगों की थैली टाइम से पहले फूट जाती है, पानी की थैली बच्चे की टाइम से पहले फूट जाती है। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इन्फेक्शन ही है। तीसरी चीज़, आपको टाइम से पहले दर्द आ जाते हैं, उसका भी कॉज इन्फेक्शन होता है काफ़ी बार। बच्चा कमज़ोर होना, जब आपको खुद को वीकनेस आ रही है तो बच्चे में वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं पहुंच सकते जो उसको बड़ा करेंगे, तो आपके अंदर से बच्चा कमज़ोर होता जाता है। चौथी चीज़, एक एसिम्प्टोमेटिक UTI होता है जो फीमेल्स में होता है, उसमें पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी वजह से आगे फीमेल को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब इसका क्या क्या इलाज हो सकता है? इलाज क्या है? एंटीबायोटिक लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है और एंटीबायोटिक लेना है, और एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स जैसे 5 दिन का हुआ तो 3 दिन में आराम आया, 3 दिन में एंटीबायोटिक छोड़ दिया, जो बहुत गलत है। आपको पूरा कोर्स जो एंटीबायोटिक का है वो लेना है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन अगर रह गया या रेजिस्टेंट हो गया बैक्टीरिया तो आपका इलाज फिर हायर एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल से होगा। सो इट्स बेटर कि आप पूरा कोर्स एक ही बार में लो ताकि आपको रेजिस्टेंस ना आए, ठीक है। तो डिस्चार्ज PV इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमें क्या क्या देखना है? एक तो बदबू नहीं हो डिस्चार्ज में, कलर उसका कैसा है, ठीक है। प्रेगनेंसी है तो इट्स अ
बिग थिंग, आप टाइम से जाके ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बच्चे की थैली फट सकती है, पानी की थैली फट सकती है। इन सब चीज़ों का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं या नहीं, फर्स्ट विज़िट में यू कैन अवॉइड टेस्ट, लेकिन एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़ेगा। फर्स्ट विज़िट में आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन सेकंड विज़िट में अगर बाय चांस डिस्चार्ज नहीं गए तो टेस्ट की ज़रूरत है, आपको करवाना चाहिए। ओके, थैंक यू।